आप लोग का फिर से स्वागत है सिविल टेक्निकल ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताए थे प्लेट का तनन सामर्थ्य। देखिए हम लोग रिवेट जोड़ पढ़ रहे हैं और रिवेट जोड़ में पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि प्लेट का तनन सामर्थ्य पीटी या एफटी। तो पिछले वीडियो में एफटी और पीटी के बारे में हम बता दिए थे, इसका सूत्र भी हम प्रूव करवा दिए थे। इसका सूत्र है बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। ये संपूर्ण प्लेट की चौड़ाई के लिए। ओके, जो नहीं देखा है और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अगला वीडियो हमारा पार्ट 60 में आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 7 नंबर पार्ट। हाँ, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रति पिच लंबाई के लिए प्लेट का तनन सामर्थ्य। देखिए आपकी हेडिंग है प्रति पिच लंबाई के लिए प्लेट का तनन सामर्थ्य। गौर करिएगा हमारी बात को, ठीक। प्रति पिच लंबाई के लिए प्लेट का तनन सामर्थ्य, ठीक। इसमें देखिए एक छोटा सा हम फिगर बनाए हुए हैं। इस फिगर में आप देखिए कि एक ये प्लेट है जिसकी चौड़ाई b तथा मोटाई t है, ठीक है। इसमें एक पंक्ति में हम 3 रिवेट लगाए हुए हैं। हमें पढ़ना क्या है, प्रति पिच लंबाई का, यानी प्रति पिच लंबाई का हमन के निकाले के तनन सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ हम का के लें कि एक प्लेट में एगो हम पिच ले रहे, ये पिच के हमन का पी से प्रदर्शित करे जाला। बस खाली हमन के का करे के कि इतने प्लेट का तनन सामर्थ्य निकाले के है। और ये कैसे निकले ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे टॉप भी बनाए हुए हैं, यहाँ सेक्शन बनाए हुए हैं। सेक्शन में देखिए ये प्लेट की चौड़ाई और ये आपका प्लेट का मोटाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कि पिच है, जो हम पी से प्रदर्शित किए हुए हैं। और ये रिवेट लगा हुआ है, रिवेट का व्यास हम मान लिए डी। ये रिवेट का व्यास सकल व्यास होता है, सामान्य व्यास नहीं होता है। इतना तक क्लियर हो गया। जिस तरह का तो ये सेक्शन हम बता दिए, ये पिच है, ठीक। ये रिवेट का व्यास, प्लेट की मोटाई, प्लेट की चौड़ाई, ठीक। जिस तरह हम लोग पीटी यानी प्लेट का तनन सामर्थ्य संपूर्ण के लिए निकाले हैं बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, ठीक इसी तरह प्रति पिच लंबाई का सामर्थ्य भी हम निकालेंगे। प्रति पिच लंबाई का सामर्थ्य प्लेट का तनन सामर्थ्य निकालेंगे, ठीक है। तो प्रति पिच लंबाई के तनन सामर्थ्य के लिए सबसे पहले पीटी इक्वल टू हम अगले वीडियो में बता दिए थे। पीटी इक्वल टू होता है N8 इंटू सिग्मा एटी, ठीक है। या सिग्मा एटी आप इसको कहिए, या स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो N8 इक्वल टू क्या होता है, ए एरिया होती है, और नेट मतलब आपका शुद्ध होता है, यानी शुद्ध एरिया। तो हम के चाहत था कि प्रति पिच लंबाई का तनन सामर्थ्य चाहत है। तो जितना हाई प्लेट है वो प्लेट के हमन के हटा देवे के, केवल हमन का प्रति पिच लंबाई यानी केवल इतनी लंबाई के बारे में हम गणना करेंगे, ठीक है। तो इतनी लंबाई का अगर हम निबल क्षेत्रफल निकालें या शुद्ध क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं, पहले आप क्या करिए कि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, P इंटू टी माइनस इसमें रिवेट की कटौती को घटा दीजिए। तो रिवेट की कटौती कितना हो जाए, हो D इंटू पी हो जाए, ठीक है। और इंटू आपका कितना हो जाएगा सिग्मा ए टी। तो इसमें से T कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। ये पी टी इक्वल टू आपका इतना हो गया, ठीक। ये त्योहार प्रति पिच लंबाई के लिए प्लेट का तनन सामर्थ्य इतना होता है, ठीक है। देखिए जितना जल्दी उसे हो सके लिखा, ठीक। चलो ओके। अगला आपकी हेडिंग है रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, ठीक है। अगला हेडिंग है रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य। इस अपरूपण सामर्थ्य के हमन का पीएस तथा एफएस से प्रदर्शित करे जाला। ओके, क्लियर हो गई। इतना तो हम लोग प्लेट का तनन सामर्थ्य के बारे में जान गए लोग, ठीक। अब दूसर का है मन प्लेट का तनन यानी रिवेट का सामर्थ्य में, ठीक है। दूसर का हेडिंग है प्लेट का अपरूपण सामर्थ्य, ठीक।
तनी भटकत है जहाँ ना ओके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फिर से तो हम लोग के बता देते हैं, हमन का पढ़त हैं जा रिवेट जोड़, और रिवेट जोड़ में तो हम लोग के प्लेट का त्वरण सामर्थ्य पढ़ा चुके नहीं, ठीक। अब दूसर का हेडिंग है आपका रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, रिवेट के अपरूपण सामर्थ्य के PS या FS से प्रदर्शित करल जाला, ठीक। एक छोटा सा परिभाषा है, और परिभाषा के बारे में हमन का समझ लेवे के। तो परिभाषा जब हमन का समझ लेवे के, एक सूत्र के बारे में समझ लेवे के, तो एक सूत्र कैसे ई आइल एक हमन का प्रूफ करे के। क्लियर हो गई, ठीक है। ओमन हमन का करे कि फिगर हम बनाई, फिगर बना के बताई कि AS और टाउ VF का मान कितना होता है, ठीक। क्लियर हो गई। चला आगे। तो एक परिभाषा तनी गौर करिए लोग। परिभाषा में बस कुछ कैले ना है जा हमन का, बस खाली एक हाई क्षेत्रफल और एक प्रतिबल के हमन का गुणनफल कर दिले हैं जा, वे एक छोटा सा परिभाषा हो गई, कोई दिक्कत ना ना। तो हेडिंग आप डालेंगे रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य। तो रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य में यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा हम दिए हुए हैं, ये परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, देखिए किसी रिवेट जोड़ में, यानी किसी रिवेट जोड़ में, बार बार हम तो हम लोग से कहते हैं कि कौनो रिवेट जोड़ो को, चाहे लैब जोड़ो को चाहे बट जोड़ो, ये दोनों खातिर ये सामर्थ्य काम करे, ठीक है। तो किसी रिवेट जोड़ में रिवेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रिवेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा रिवेटों के अनुगेय अपरूपण प्रतिबल के गुणनफल को, रिवेटों के अनुगेय अपरूपण प्रतिबल के गुणनफल को रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। इसे PS या FS से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई, ठीक, समझ में आवत है ना। तो चलो आगे देखो, फिर से बोल देते हैं कि किसी रिवेट जोड़ में रिवेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा रिवेटों के अनुगेय अपरूपण प्रतिबल के गुणनफल को रिवेटों का अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। इसे FS या PS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हेडिंग लिखने के बाद आप एक छोटा सा सूत्र लिख लेंगे। सूत्र यहाँ पे हम लिखे हुए PS या FS इक्वल टू रिवेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू रिवेटों के अनुगेय अपरूपण प्रतिबल। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे लिखे हुए अर्थात PS या FS इक्वल टू रिवेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को AS से प्रदर्शित करते हैं, इंटू रिवेटों के अनुगेय अपरूपण प्रतिबल को टाउ VF से प्रदर्शित करते हैं, या इसको आप टाउ VF न करके आप स्मॉल FS से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोनो दिक्कत ना है। ओके, ठीक, क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा हम आपको एक बता दें कि रिवेट का अनुप्रस्थ काट समझत हो ना, जैसे मान ला कि कोनो हाई एगो लकड़ी हुई, ठीक, मान के चला कि एगो लकड़ी है, तो लकड़ी के देखा हाई देखल जाई तो ई लकड़ी के लंबाई हुए, ठीक, और हाई तोहार का है ई चौड़ाई है। तो चौड़ाई के समांतर अगर काटल जाई, यानी कौनो अवय है या कौनो पदार्थ है, तो ओकर चौड़ाई के समांतर काटल जाला, तो ओके हमन का अनुप्रस्थ काट बोलल जाला। और लंबाई के समांतर काटल जाला, यानी लंबाई के समांतर काटल जाई तो ओके अनुदैर्ध्य काट बोलल जाई। तो यहाँ पे अपरूपण सामर्थ्य, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रिवेट का कर्तन सामर्थ्य, अपरूपण के कर्तन भी बोलल जाला। इंग्लिश में एक हमन का शियर भी बोल सकल जाला, कोनो दिक्कत ना है ना, ठीक है। एक या तो कर्तन लिख लिया, नहीं तो अपरूपण लिख लिया। तो अपरूपण यानी रिवेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और रिवेटों के अनुगेय अपरूपण प्रतिबल के गुणनफल को ही रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर हो गई। अब एक सूत्र हम प्रूफ करवाई कि PS इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र है, AS इंटू टाउ VF, ठीक है। अब AS बराबर कितना होला और टाउ VF बराबर कितना होता है, ये चीज हम बताएंगे, ठीक है। परिभाषा तो हम लोग को होगी। अब तो हम लोग की फिगर बनावे के है। देखा यहाँ हमन के का कैले जा,
एक एक कुछ कर दा। चलो तबे तो हम लोग पढ़ चुकला लोग रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, ओकर परिभाषा हम बता चुकनी। ठीक, परिभाषा तो क्लियर होगी। अच्छा, वो मोबाइलिया वाला लइकवा ना आइला का? ना, वो खाली मोबाइलिए में परेशान रहेला, पता न कहे नहीं का है। पढ़े आवेला कि का करे आवेला, वो खाली देखिला तो दिन भर कोने बैठ के गाना सुनत रही। आज अइले ना है, पता नहीं कहाँ, तनी ओके फोन करा ना देखा। चला चलो पढ़ावा पढ़ा ना ही अब लइका आवत हो, पता ना हमके लगेला कोनो चक्कर उक्कर हो कोनो। हम देखली एक दिन वही जग पुलिया वो बैठल रहे 8 बजे, ऐसे में का टाइम होता 9 बजे था ना। अब देखा वो आई, अभी आई। ठीक है, आई तो ओके गुस्से मत दिया कोचिंग में, पहले ओके भगा दिया। ठीक है, पता न कहीं कहाँ कहाँ से। चलो देख, तो तुम लोग तो इतना तो समझ गेला कि रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य के बोलल जाला। ठीक है, एक एक कौना चीज से प्रदर्शित करल जाला, तो पीएस या एफएस से। यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पीएस तथा पीवी का सूत्र प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सूत्र प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा हम फिगर बनाए हुए हैं। ये फिगर आपका लैप जोड़ का है, बट जोड़ का भी हम बना के बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा लैप जोड़ का फिगर बनाए हुए हैं। इस फिगर में जो चीज़ हम बनाए हुए वही चीज़ लिखे हुए हैं कि माना एक प्लेट की चौड़ाई b तथा मोटाई t है। इतना तो क्लियर हो गई। इसे डी रिवेट ब्याज द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो यहाँ पे फिगर हम बनाए हुए हैं। एक लैप जोड़, ये मुख्य प्लेट है, ये मुख्य प्लेट है, और रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, ये रिवेट लिखे हुए हैं। प्लेट की मोटाई आपकी t, यो प्लेट का मोटाई t, इसका टाप भी बनाए हुए हैं। देख रहे हैं कि एक पंक्ति में आपकी रिवेट लगी हुई है। प्लेट की चौड़ाई दर्शाए हुए हैं। एक ठे ये आपका प्लेट हो गया, एक ठे ये प्लेट हो गया, इसमें रिवेट लगा हुआ है। ये रिवेटों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, मन के क्या करे के कि निकाले के है रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य। अपरूपण सामर्थ्य हम तो लोग के बता चुकल हैं कि अपरूपण सामर्थ्य पीएस या एफएस इक्वल टू होता है एएस इंटू टाउ बी। एएस का रिवेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर हो गई। तो रिवेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे मान ला एक ठे रिवेट हम बना देने। ठीक, आ रिवेट का जब रिवेट यूज कर लेवल जाला तो उस समय ओकर व्यास कौन सा होला? सकल व्यास होला। और वो सकल व्यास के हमन को कौन चीज से प्रदर्शित करल जाला? डी से। ठीक है, तो एक अनुप्रस्थ काट में के हमन के काट देवे के, अनुप्रस्थ काट में काट देवे के, तो ई कैसन दिखाई दे? हो एगो गोला के रूप में दिखाई दे। ठीक है, आ एगो गोला के रूप में दिखाई दे तो एकर व्यास कितना हो जाए? डी हो जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एगो वृत्त के रूप में दिखाई दे तो एगो वृत्त का तो क्षेत्रफल सबे को ही जाना था जी, वहाँ बैठल। ठीक है, ओकर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होला हो? पाई डी का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो जब पाई डी का स्क्वायर बाई 4 हुए तो ए एस इक्वल टू निकल न जाये। ए एस इक्वल टू कितना हो जाये? पाई डी का स्क्वायर बाई 4। बड़ा सा सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब इतना ए एस इक्वल टू मिल गई पाई डी का स्क्वायर बाई 4, तो हमन के निकाल सकल जाला ना हो पी एस इक्वल टू कितना हो जाये? ए एस की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ बी एफ। क्लियर हो गई। अभी ये तुहार बहुत छोटा सा चीज हुए, अभी एक बारे में तो उनके समझल बहुत जरूरी तो कि एक सूत्र प्रूफ करके बतौनी है। अभी सूत्र में का होई एक तो के जानल जरूरी है। ठीक है, ओके। गाना मत गाया करो, इधर देखो। ठीक, तो एगो रिवेट हुई, एगो रिवेट के बारे में बतौनी है कि एक रिवेट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ बी एफ। टाउ बी एफ देखा अनुगे होला, जो रिवेट का ऑलरेडी मान देले रही। ठीक है, तो रिवेट का ऑलरेडी मान देले रही, एक मान हम बम्बे बता देते कि कितना होला। ठीक, तो ये एगो रिवेट के इतना आ गई, और टाउ बी एफ से गुणा कर दे तो रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य मिल गई। तो एक रिवेट के इतना हो गई। अगर मान ला 2 गो रिवेट रही तब 2 गो रिवेट रही तो क्या करब? वहाँ
2 से गुणा कर दे, 3 गो रिवेट रही तो 3 से गुणा कर दे, 4 गो रिवेट रही तो 4 से गुणा कर दे, 5 गो रही तो 5 से गुणा कर दे। अगर बतावा n रिवेट रही तो एन से गुणा हो जाए। तो n से गुणा हुई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि n रिवेटों के लिए, एन सही से बनाइए। ठीक है, n रिवेटों के लिए रिवेट का अपरूपण, हम कक्षा 2 नियर पढ़त हैं। रिवेटों का अपरूपण सामर्थ्य ये दिखाई देता कि ना हो तो हम लोग के दिखाई देता। अपरूपण सामर्थ्य पीएस इक्वल टू कितना हो जाए पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी इंटू यहाँ का हो जाए तो हर एन हो जाई। तो एन के जगह पर या तो 1 रिवेट रखा, चाहे 2 रिवेट रखा, चाहे 3 रिवेट रखा, ये तोरी ऊपर है। ठीक है, हमारी बात समझत हो कि ना? एक बार फिर से समझ ला। अब देखा हम 3 गो हुए, तो अगर रिवेट का हम अपरूपण सामर्थ्य एक प्लेट खातिर निकाली, ठीक है, तो सीधे सीधे हमन का लिख देवे के यहाँ 3। अगर ये मान ला 2 पंक्ति में रिवेट लगल है, तनी के ध्यान से देख लिया, में बड़ा लड़का कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, आ कंफ्यूज हो जाना तो सवाल गलती कर देना। फिर पेपर दे के ये तो फलनवा तोर कितना ऐलान से तो इतना के तरी हमारे इतना आइल, बड़ा दिक्कत होला। फिर आके सर जी से पूछे तो सर जी तो गलती सही बताइए, तो कहिए कि जौन सर जी बतौले वो सही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जौन सर जी बताइए वो सही है हुई। ठीक है, तो बड़ा पछताइए कि सर जी वो समय तो मन के पढ़ावत रहनी तो बतेबे ना कहीं नहीं। ठीक है, तो उस समय हम कही कि नहीं तो हम लोग के बतौले, तो हम लोग उधर मोबाइल चलावत रहला, तो एक जना उधर गाना सुनत रहला, तो हम का। ठीक है, तो गौर कर ये हम तो हम लोग के बतावल चाहते हैं कि एगो रिवेट रही तो यहाँ 1 से गुणा करिए, 2 गो रही तो 2 से गुणा करिए, 3 गो रही तो 3 से, यानी प्लेट में देख लिया कि जो गो रिवेट है तो गो से गुणा कर देवे के। क्लियर हो जाए? ओके, तो इस तरह तुम्हार रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य लेकर जाए। क्लियर? तो इतना उतारला तो एक बात जो है कि हम आगे अभी जाए के ना, अभी तो के यही में हम बताई कि रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य फिलहाल तो इतना आगे, अभी आगे भी तो के पढ़े के कि रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य अगर बट जोड़ रही तब कितना हुए। ठीक, तो अब तो समझ गए लोग इतना कि रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू एन। एन का रिवेटों का संख्या है कि लिखला। ठीक है, एन का रिवेटों का संख्या तो एक लिखला, जो गो रिवेट हुई तो गो यहाँ लिख लिया। 2 गो रही तो 2 गो लिखिया, 4 गो रही तो 4 गो लिखिया, 1 गो रही तो 1 गो लिखिया। इतना तो क्लियर हो गई। अब कुछ बातें मना एक ही तो लोग के समझल बहुत जरूरी है, काहे कि ये ना अगर समझ बा तो समझ ला कि बड़ा दिक्कत हो जाई। और दिक्कत का हुई ये क्या हम बता दें। सूत्र तो अब हम बता चुके नहीं कि पीएस इक्वल टू पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू एन। एन तो हर का हो रिवेटो की संख्या, रिवेटो की संख्या। ये तो क्लियर हो गई। चाहे 1 पंक्ति में लगल होके, चाहे 2 पंक्ति में लगल होके, चाहे 3 पंक्ति में, उससे हमसे ना कोनो मतलब कितनों पंक्ति में लगल हो, लेकिन हम देख लिया कि क गो रिवेट लगल यहाँ पे लिख लिया। तो ये तो सूत्र तो याद कर लेला। ठीक, अब कुछ पॉइंट एमन समझ ला। जैसे मान ला कि हाई एगो लैप जोड़ हुए। ठीक, लैप हम जोड़ बनावते हैं। ई लैप जोड़ में जब रिवेट तन बल लगाओ थी, रिवेट जब विफल हुई तो ये कई तल से न टूटी हो। और जब एक तल से टूटी तो एगो एक क्षेत्रफल प्राप्त हुई। तो ए लैप जोड़ खातिर अगर एक तल से टूटी तो एकरी खातिर यहाँ 1 रही तो 1 कितना लिखल जाए तो छोड़ दे। ठीक है, तो ई लैप जोड़ खातिर ये सूत्र प्रयोग हुई। अगर ये तुहार बट जोड़ आ गई, जैसे मान ला कि ये हाई एक बट जोड़ बना देते हैं, ये बट जोड़ है हो गई। ठीक है, ये बट जोड़ आ गई।
ठीक, हम्म, इधर से फोर्स लगत है, इधर से फोर्स लगत है, हाँ, तो ई टूटी तो एगो हेजको से टूटी या एगो हेजको से टूटी, यहाँ से टूटी, यहाँ से टूटी, ठीक है। तो जब टूटी तो एगो ई क्षेत्रफल हो जाई, एगो ई क्षेत्रफल हो गई, अर्थात दो क्षेत्रफल हो गई ना। अर्थात रिवेट में दुई अपरूपण हुई और लैप जोड़ में एक हुई। तो लैप जोड़ खातिर इस सूत्र यहाँ लिख लिया कि चढ़ाव जोड़ के लिए, चढ़ाव जोड़ के लिए अगर बट जोड़ा गई और दुहरा आवरण लगल है, और जब दुहरा आवरण लगल है तो ई रिवेट हेजको से टूटी, हेजको से टूटी, यानी रिवेट दो तल से टूट के तीन खंड में विभाजित हुई। तो जब दो तल से टूट के तीन खंड में विभाजित हुई तो एक सूत्र में यहाँ का हो जाए, यहाँ दुगुना हो जाए। क्लियर हो जाए ना। अब बट जोड़ एक ही तल से टूटी, एक तल से टूटी तो उ का हो जाई सूत्रवा में, सॉरी हाँ, लैप जोड़ एक ही तल से टूटी एक तल से टूटी तो सूत्र ई हो जाए। ठीक है। अब बट जोड़ में अब सूत्र कितना हो जी तुहार, अगर बट जोड़ में एक कवर, हाँ कुल बतावत है। अब भाई दो कवर हुई तो यहाँ लिख लिया 2 इंटू टाउ पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू रिवेटू की संख्या है। हमारी बात ना समझ गए, समझ गए। तो हम लोग के समझ में आ तो धरिया का देखत हुआ यार, का धरिया कोनो चीज लौकत है, हाँ। तो हम लोग गजब आदमी हुआ लोग, देखवा लोग उधरिया पढ़वा लो कहीं कि सर जी पढ़ाते ही ना हो, समझ में ना आवत है ना, आवत कही के मतलब। ठीक, कि पिछला वीडियो में, पिछला चैप्टर में या पिछला हेडिंग में हम तो हम लोग के एक चीज बतौले हैं, एकल तल अपरूपण द्वि तल अपरूपण बतौले हैं कि नहीं। तो एकल तल अपरूपण द्वि तल अपरूपण है। एकल तल अपरूपण आ एगो द्वि तल अपरूपण, हमारी बात समझ गई। तो एकल तल अपरूपण आ द्वि तल अपरूपण का होला। एकल तल ओके कहल जाला जौन रिवेट जौन है कि एक तल से टूट के दो खंड में विभाजित हुई, आ द्वि तल अपरूपण ओके कहल जाला जौन रिवेट द्वि तल से टूट के आ तीन खंड में का हुई विभाजित हुई, ओके हमन का द्वि तल अपरूपण कहल जाला। अब क्लियर हो गई ना। और जब इतना क्लियर हो गई तो इस सूत्र के भी तू क्लियर कर लेबा, इतना गारंटी है। ध्यान दे, अगर एकल तल अगर अपरूपण रही, एकल तल अपरूपण मतलब रिवेट एक तल से टूट के दो खंड में विभाजित हुई, चाहे लैप जोड़ होके चाहे बट जोड़ होके, ठीक है। तो लैप जोड़ में तो हमेशा एक ही तल हुई, अब बट जोड़ में एको तल होला दुइयो तल होला, ठीक है। तो एकल तल अगर अपरूपण रिवेट में होत है तो ओकरी खातिर सूत्र हो जाई पी एस इक्वल टू पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू, क्लियर हो गई। अगर ये द्वि तल अपरूपण रही, द्वि तल अपरूपण रही तो ओकरी खातिर सूत्र हो जाई पी एस इक्वल टू 2 इंटू पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू, हमारी बात समझ गई, समझ रहे, हाँ क्लियर है। तो उन लोग के समझ में आई लो, हाँ समझ में। मतलब द्वि तल से टूटी तो एक दूगो क्षेत्रफल हो जाई, तो एक खातिर यहाँ दुगुना कहनी है। एक तल से टूटी तो ओकर एक ही क्षेत्रफल हुई, ठीक है। तो ओके यहाँ पे एक गुना कहनी है, ठीक, क्लियर होगी ना। मतलब एक तल से टूटी तो मान ला 10 किलो न्यूटन का बल लगावत है या एक तल से टूटे खातिर, ठीक है। तो अब एक दो तल से तोड़े खातिर हमन के कितना 20 किलो, ठीक है। तो एक खातिर हमन का कहनी है कि दुगुना कर देनी है, बात एकदम ओके हो गई, ठीक है। अब चाहे वो लैप जोड़ में ओके चाहे वो बट जोड़ में ओके, ठीक है। एकल तल अपरूपण रही तो सूत्र ही हो जाई पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू एन। और द्वि तल से रही तो उसका सूत्र का दुगुना हो जाएगा 2 इंटू पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ वी एफ इंटू एन। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग के ई बता देते हैं ये खाली औरी
कि के मन एकल तल होला आ के मन दुई तल होला। एके तो समझला। देखा अगर है लैप जोड़ हुए, लैप जोड़ मतलब कौन सा जोड़? चढ़ाव जोड़। चढ़ाव जोड़। अगर लैप जोड़ इस तरह फोर्स लग रहा है, इस तरह फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो रिवेट जो न कि हमें से टूट जाई, एक तल अपरूपण होता, तो एकरी खातिर सूत्र ही प्रयोग करिया। यही तरह आ जा है बट जोड़ में, बट जोड़ एक जैसे मान ला बट जोड़ हुए, ठीक है, अब बट जोड़ में देखा ये हो गई, ठीक है। और जब इमर रिवेट टूटी तो देखा ए हेजको से टूटी आ यहाँ से टूटी, दुई तल में टूटा था, तो एकरी खातिर सूत्र ही हो जाए। एक जल्दी नोट करा तो हम आगे बताओ, ठीक है, राइट। ओके, तो इतना तो समझ गईला कि टाउ भी एफ एकल तल के लिए ये सूत्र और दुई तल अपरूपण के लिए ये सूत्र। अब इस सूत्र में एक और पार्ट समझ ला। देखा D इक्वल टू होता है रिवेट का सकल व्यास, सकल व्यास। एकरी बारे में तो हम लोग के हम बता चुकल ही, ना समझ में आई तो अगला जो वीडियो बनल मन देख ला लो, ठीक है। इस सकल व्यास हो गई, n का रिवेटो की संख्या है, ये रिवेटों की संख्या है, ठीक है। अब जब वो रिवेट आवे, एक गो, दो गो, तीन गो, 10 गो, जितना आवे रिवेट, यहाँ रिवेटों की संख्या है। अब आगे टाउ भी एफ के बारे में भी आप जानते हैं कि ये रिवेटों का अनुगे अपरूपण प्रतिबल है, ठीक है। ई अपरूपण प्रतिबल है। अपरूपण प्रतिबल के बारे में, अनुगे अपरूपण प्रतिबल के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम फिर से बता दें। देखिए अगर हस्तचालित रिवेट, ठीक है, हस्तचालित रिवेट है, समझे हुआ ना, हस्तचालित रिवेट है, तो उसके लिए टाउ भी एफ इक्वल टू 80 न्यूटन प्रति mm² होता है, ठीक है। शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट है, 90 न्यूटन। शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट है, तो उसके लिए टाउ भी एफ इक्वल टू 90 न्यूटन प्रति mm² होता है, ठीक है। और तीसरा होता है शक्ति चालित कार्यशाला रिवेट है, तो इसके लिए टाउ भी एफ इक्वल टू 100 न्यूटन प्रति mm² होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गई। तो एक उतार ला। अब नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, बिल्कुल यही है हेडिंग, बस उसमें हमन का क्या करे कि ये तो संपूर्ण खातिर निकलनी है जा। अब बात रही प्रति पिच लंबाई खातिर, ठीक है। तो प्रति पिच लंबाई खातिर रिवेट का अपरूपण सामर्थ्य, ये चीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एक जितना जल्दी हो सके लिख ला लो, ठीक है।